अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 सिंगल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। कन्वर्जन मेथड है हमारा ये। इसमें हमने सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। तो हम एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे, इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करके आइटम्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इसको ट्रेडिंग अकाउंट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मिस्टर टीपू कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। The position of his business on 1st January 2017 was as under। सिंगल एंट्री सिस्टम पे ये अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। ओपनिंग एसेट्स इसके पास हैं, जैसे 1 जनवरी 2017 को सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 17,000 के, फ्री होल्ड प्रीमिसेस हैं 50,000 के, स्टॉक है 25,000 का, सन्ड्री डेटर्स हैं 20,000 के, फर्नीचर 2,000 का। तो ये सारे ओपनिंग एसेट्स हैं जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। अब आपके पास उसकी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कैश बुक हैं, यानी कैश बुक के आइटम्स हैं जिसमें रिसीट साइड और पेमेंट साइड। रिसीट साइड पे सारी वसूलियाँ हैं, यानी डेटर से कैश आया 15,000, सेल से कैश आया, कैश यानी कैश सेल से कैश आया 80,000, और क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स हैं। पेमेंट साइड पे ओवरड्राफ्ट आपने लोन पे किया है 10,000 का, एक्सपेंसेस पे किए हैं, ड्राइंग्स पे की हैं आपने 3,000 का कैश ड्राइंग की मद में गया है, एक्सपेंसेस में 50,000 का कैश गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपने कैश पे किया है 20,000 का, और उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं कैश और बैंक के। अब आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग डेटर्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का है, क्लोजिंग डेटर 25,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 12,000 के। तो ये सारा आपका क्लोजिंग डाटा है। नो एडिशंस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर टू प्रीमिसेस अकाउंट, और फर्नीचर में कोई एडिशन नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्नीचर या प्रीमिसेस परचेज नहीं की। बट डेप्रिसिएशन है आपकी प्रीमिसेस और फर्नीचर पे 10%, प्रीमिसेस पे और 15% फर्नीचर पे। और उसके बाद बैड डेट्स रिजर्व है, जिसको हम न्यू प्रोविजन कहते हैं, वो है 2.5%, और जो कि हमने सन्ड्री डेटर्स का लेना है। तो इस तरीके से हमने एक दफ़ा क्वेश्चन सारा जो है रीड आउट कर लिया। अब हमने इस क्वेश्चन को एक सीक्वेंस के साथ लेके चलना है, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले, और उसमें बताया गया है कि हमने प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस वजह से अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और सोल्यूशन को हमने जो है ट्रेडिंग अकाउंट से सीक्वेंस के साथ स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्यूशन को देखें। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट में है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन के शुरू में हमें बताया गया था 1 जनवरी के डाटा में कि ये ओपनिंग डाटा है। तो उसमें हमारे पास 25,000 का ओपनिंग स्टॉक है, हमने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? परचेजेज। अब परचेजेज दो तरह की होती हैं, कैश और क्रेडिट परचेजेज। आपको इस क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन नहीं है, तो 0 मैंने लिख दिया, प्लस 15,000 क्रेडिट परचेज। अब ये 15,000 कैसे आए इसको आगे देखते हैं। ये 15,000 हम एक वर्किंग नोट से लेके आए, तो टोटल परचेज आपकी 15,000 प्लस 0 15,000 हो गई। परचेज रिटर्न गिवन नहीं है, नील है, तो नेट परचेज आपने मेन कॉलम में 15,000 लिख दी। क्रेडिट साइड पे आ जाएं, सेल चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, तो उसके लिए कैश सेल चाहिए और क्रेडिट सेल चाहिए, तब टोटल सेल होगी। तो आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन कैश सेल है वो 80,000 है, और क्रेडिट सेल 20,000 मैंने कैलकुलेट की। तो ये जो 20,000 है ये हमने एक अकाउंट के जरिए यहाँ जो है वो कैलकुलेट करके लिखा है। 80,000 आपको गिवन है, तो टोटल सेल कैश और क्रेडिट मिला के 1 लाख हो गई। सेल रिटर्न गिवन नहीं है, तो माइनस क्या हुआ? 0 हुआ, तो मेन कॉलम में 1 लाख चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो है वो क्वेश्चन के एंड पे जो आइटम थे जो हमने रीड किए, उसमें जो क्लोजिंग एसेट्स थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी था, ये वही वाला क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ लिख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की 1,30,000 है, डेबिट साइड हमने 25,000 15,000 माइनस किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 15,000 का आ गया। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि ये 20,000 कहाँ से आया और ये 15,000 जो क्रेडिट परचेज है ये कहाँ से आया। तो हमने डेटर अकाउंट देखना है। ये डेटर अकाउंट हम बनाएंगे। ये डेटर अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ताकि हम जो क्रेडिट सेल है वो फाइंड कर सके। अब डेटर अकाउंट एसेट का अकाउंट है, इस वजह से इसको डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग डेटर को डेबिट साइड पे लिखेंगे, और उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हमें गिवन था वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, सेल रिटर्न भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड भी
क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बैड डेट्स भी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, क्लोजिंग डेटर भी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। अब आपके पास इस डेटर अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले ओपनिंग डेटर आपको चाहिए, वो आपको गिवन थे क्वेश्चन के शुरू में। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर चाहिए 15,000 का, ये भी आपको जो है वो क्वेश्चन में जो है वो रिसीट साइड पे 15,000 मौजूद है। भी रिसीवेबल गिवन नहीं है, सेल रिटर्न गिवन नहीं है, डिस्काउंट अलाउड गिवन नहीं है, बैड डेट्स गिवन नहीं है। क्लोजिंग डेटा आपको क्वेश्चन के एंड पे गिवन थे जहाँ क्लोजिंग स्टॉक था 25,000 का। तो क्रेडिट साइड पे 15,000 और 25,000 ऐड होके 40,000 हो गया। और डेबिट साइड पे सिर्फ ओपनिंग डेटर्स हैं, ये क्रेडिट सेल नहीं है। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये 20,000 हमने खुद फाइंड किया। कैसे? 40,000 में से ये 20,000 माइनस किया ओपनिंग डेटर वाला, तो क्रेडिट सेल आ गई 20,000। ये क्रेडिट सेल हमने यहाँ पर जो है वो 80,000 में ऐड की हुई है क्रेडिट सेल, और ये कैश सेल है तो टोटल सेल 1 लाख हो गई। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास जो 15,000 की क्रेडिट परचेजेज हैं ये कहाँ से आई है। क्रेडिट परचेजेज के लिए हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, और क्रेडिटर अकाउंट में ये हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट है जी। क्रेडिटर अकाउंट लाइबिलिटी का अकाउंट है, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। ओपनिंग क्रेडिटर को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बाकी सारे आइटम डेबिट साइड पे आएंगे। यानी आपने कितना क्रेडिटर को कैश दिया, कितना बिल पेबल दिया, कितनी परचेज उनको रिटर्न की, कितना उनसे डिस्काउंट लिया, क्लोजिंग क्रेडिटर, ये फॉर्मेट है। अब हमने इसमें से आइटम देखने हैं, हम बेसिकली इसको फाइंड कर रहे हैं। ये जो बैलेंसिंग फिगर मैंने लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज, हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स मौजूद हैं क्वेश्चन के शुरू में 17,000 हमने लिख दिए। कैश पे टू क्रेडिटर हमारे पास कैश बुक में पेमेंट साइड पे मौजूद है। परचेज रिटर्न नहीं है, बिल पेबल नहीं है, डिस्काउंट रिसीव भी नहीं है। क्लोजिंग क्रेडिटर भी क्वेश्चन के एंड के ऊपर क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्लोजिंग क्रेडिटर मौजूद है। इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, कैश पे टू क्रेडिटर्स है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। तो जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 32,000 आएगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगी। क्रेडिट साइड पे सिर्फ 17,000 है, वो माइनस करेंगे तो ये जो 15,000 है ये हमारे पास जो है क्रेडिट परचेजेज आ जाएंगी। तो ये क्रेडिट परचेजेज 15,000 की हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन की हुई है। ये क्रेडिट परचेजेज आ गए। कैश परचेजेज 0 थी, नकद हमने चीज़ें नहीं खरीदी, कैश बुक में मौजूद नहीं है कैश परचेजेज, तो यहाँ पर भी नहीं आएंगी। तो टोटल 15,000 की परचेजेज हुई। इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया 90,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा और डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अब आपने क्वेश्चन चूंकि सारे रीड कर चुके हैं तो उसमें ये 50,000 के एक्सपेंसेस गिवन थे, यहाँ लिखेंगे। प्रीमिसेस के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन थी, आपने 50,000 का 10% ले लिया, ये आपने डेप्रिसिएशन लिख ली एक्सपेंस में। फर्नीचर के ऊपर 15,000 डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन अपने एक्सपेंस में लिख ली। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वैसे ये बानों के टेबल में लिखते थे, लेकिन अब चूंकि बानों के टेबल के बाकी आइटम नहीं है तो अगर हम इसका बाकी आइटम लिख के टेबल बनाते भी हैं तो आंसर प्लस में आएगा और वो एक्सपेंस होगा। तो मैंने डायरेक्ट सन्ड्री डेटर जो क्लोजिंग थे ना 25,000 के, उसका 2.5% आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बनती वो ले ली, तो ये आपके पास एक्सपेंस में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 है और ये सारे आइटम एक्सपेंसेस हैं, माइनस किए हमने और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 34,075 रुपीज़। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इसको हमने बैलेंस शीट में लेके जाना है और इसको हमने कैपिटल में ऐड करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में हमने नेट प्रॉफिट ये वाला लेना है जो हमने कैलकुलेट किया है। अब ये कैपिटल 70,000 कैसे आया यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि ये 70,000 कहाँ से आया, क्योंकि गिवन नहीं है। लेकिन हमें नेट प्रॉफिट का पता है कि कैपिटल में ऐड होता है, हमने लिख दिया। ड्राइंग हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 3,000 की, वो कैपिटल में से माइनस होती है, वो भी हमने यहाँ पर जो मेंशन कर दी। अब इस 70,000 को बाद में देखते हैं कि ये 70,000 कैसा है, फिलहाल आप इसको पेंडिंग रखें। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाएं, सॉरी एसेट साइड पे आ जाएं बैलेंस शीट के। आपको पता है प्रीमिसेस में से डेप्रिसिएशन लेस होगी, फर्नीचर में से भी उसकी डेप्रिसिएशन लेस होगी, सन्ड्री डेटर में से उसकी न्यू प्रोविजन लेस होगी, तो ये बैलेंसेज आ जाएंगे। ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों आपको क्वेश्चन में जो पेमेंट साइड थी वहां पर ये कैश इन हैंड भी था, कैश एट बैंक भी था, दोनों लिख दी। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो आपके पास जो क्लोजिंग एसेट्स थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक था, वो आपने यहाँ लिख दिया, और उसमें क्लोजिंग क्रेडिटर थे वो आपने यहाँ लाइबिलिटी साइड में लिख दी। अब आपके पास ये 70,000 की अमाउंट कहाँ से आई, ये हमने कैलकुलेट करनी है। 70,000 की अमाउंट जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट से आई। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले ये ओपनिंग एसेट लिखने जो क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में आपको बताए गए थे। प्रीमिसेस थी, स्टॉक था, डेटर थे, फर्नीचर था, सन्ड्री क्रेडिटर थे, ये सारे हमने लिख दिए। और हमने जो है वो ये आइटम जो है वो आपको गिवन नहीं था, ये जो 10,000 का है ये आइटम कहाँ से आया, जब आपने कैश बुक में इस क्वेश्चन की कैश बुक की पेमेंट साइड पे जब आपने देखा तो वहाँ पर एक चीज़ मौजूद थी, बैंक ओवरड्राफ्ट।
तो कैश बुक की पेमेंट साइड का मतलब ये कि ये हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है और हमने वापस कर दिया, लेकिन वो इस साल के पहले दिन वापस किया, पिछले साल के आखिरी दिन ये हमारे पास लोन मौजूद था। इस वजह से ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो ये पिछले साल की। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है तो इसको हम लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। और फिर आपके पास जो है वो ये 17,000 और ये 10,000 27,000 होगा और डेबिट साइड का टोटल 97,000 है। ये 97,000 इस साइड पे लिखेंगे। जब इसमें से ये 27,000 के दो आइटम माइनस करेंगे, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा 70,000 का, जो कि हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके आना है। तो इस तरीके से जो है वो हमने इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 13 को दोबारा देखें। जो आइटम मैंने एक्सप्लेन किए थे दोबारा एक दफ़ा जो है वो सरसरी आइटम्स को देख लें। सबसे पहले आपको ना 1 जनवरी के डेट में डाटा गिवन था, जिसमें आपके पास क्रेडिटर्स हैं, फ्री होल्ड प्रीमिसेस है, स्टॉक है, डेटर हैं, फर्नीचर है, ये सारे ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। इन तमाम आइटम को मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा था, सिवाय किस आइटम के? ओवरड्राफ्ट के। ओवरड्राफ्ट यहाँ पहले पैराग्राफ में गिवन नहीं, ओवरड्राफ्ट आपको यहाँ ये पेमेंट साइड पे गिवन है 10,000 का। ये ओवरड्राफ्ट इस साल के पहले दिन आपने अदा कर दिया। ओवरड्राफ्ट का मतलब है लोन लिया आपने बैंक से, तो इसका मतलब ये लोन आपने पे कर दिया, लेकिन इस साल के पहले दिन तो ये पे हुआ, पिछले साल के आखिरी दिन पे नहीं हुआ था। और वो जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, वो पिछले साल की बैलेंस शीट है और वो पिछले साल के आखिरी दिन बनाई गई थी। तो इसका मतलब 31 दिसंबर को ये लोन मौजूद था, तो लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। अगले दिन ही 1 जनवरी को ये लोन पे हो गया, तो ये लाइबिलिटी से निकल गया। लेकिन चूंकि हम पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, इस वजह से ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे ये 10,000 का आपने लाजमी ओवरड्राफ्ट जो है वो मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो रिसीट साइड पे जो आइटम होते हैं उसका मतलब होता है इन आइटम से आपके पास कैश रिसीव हुआ, और पेमेंट साइड का मतलब इन आइटम में आपके पास जो है कैश यूज हुआ। लेकिन पेमेंट साइड पे एंड पे दो आइटम गिवन है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसका मतलब है आपके पास ये कैश बचा हुआ है 2,000 का और बैंक में भी आपका 10,000 का बैलेंस है। तो ये आपका बैलेंसेस हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसको अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो है वो मेंशन करना है। तो ऊपर आपके पास ओवरड्राफ्ट था, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर को आपने पेमेंट की है ये 20,000 की, तो इसको आपने क्रेडिटर अकाउंट में कैश पे टू क्रेडिटर में मेंशन कर देना है। इसी तरह रिसीट साइड पे जो सन्ड्री डेटर्स हैं, इसका मतलब है आपने सन्ड्री डेटर से कैश लिया है, तो इसको आपने डेटर अकाउंट में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में मेंशन कर देना है। और कैश सेल को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में जब आपने टोटल सेल लिखनी है तो उसमें ये वाली कैश सेल आपने ऐड कर देनी। इसी तरह आपके पास आखिरी पैराग्राफ में क्लोजिंग एसेट्स हैं, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग डेटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है। तो ये तीनों जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे, और ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर अकाउंट में आएगा, और इसके अलावा ये तीनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे। फिर आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट आपके पास 3 हैं, 2 डेप्रिसिएशन है और एक आपकी न्यू प्रोविजन है। तो दोनों डेप्रिसिएशन है और ये न्यू प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे भी जाएंगी, और ये तीनों इन दोनों डेप्रिसिएशन और ये प्रोविजन जो है वो मुतल्लिका एसेट में से माइनस भी होगी। यानी कि डेप्रिसिएशन प्रीमिसेस और फर्नीचर में से माइनस होंगी, और ये जो न्यू प्रोविजन है ये सन्ड्री डेटर में से माइनस होंगी बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जो है वो कंप्लीट करके फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया।